आज उत्तराखंड में 12 फरवरी को जो पटवारी और लेखपाल की परीक्षा आयोजित की गई है, तो उसमें परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की ये एक जब तक रिजल्ट नहीं आता मन में एक हमेशा बने रहता है कि मेरिट कितनी जाएगी। तो हम अनुमानित कर रहे हैं, एक तो हम आंसर की डाल रहे हैं उत्तराखंड की, उसका वीडियो डाल रहे हैं, और दूसरा हम ये आकलन कर रहे हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है। तो उसके लिए हमने जो पेपर है उसका सामान्य जो ढांचा बना हुआ है उसको बांट लिया है, हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड। तो हिंदी में हमारे जो डिवाइड किया है इन्होंने, हिंदी में व्याकरण दिया है इन्होंने 6 नंबर का, साहित्य दिया है 4 नंबर का, और शब्दकोश से दिया है 7 नंबर का। बाकी 3 नंबर का इन्होंने दिया है विविध। विविध में हम सबको सम्मिलित कर लेंगे उत्तराखंड में, जो बोली है, भाषा है, और जो आपके पत्र लेखन है। एक क्वेश्चन पत्र लेखन वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और उसके अलावा जो हमारा कुमाऊनी बोली है ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, और जो इसमें से देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली जो भाषा है उसका ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है उत्तराखंड में कि मराठी भाषा देवनागरी। तो इसमें से 3 के 3 सही करने लायक हैं। साहित्य में जो 4 क्वेश्चन है उसमें वैसे तो 4 के 4 उत्तराखंड में बहुत सरल है, परंतु उसमें से हम फिर भी इसकी 3 का जो आपका प्रोबेबिलिटी है हम ये मान लेते हैं कि 75% सही होना चाहिए इसमें। व्याकरण में देखिए 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है एक क्वेश्चन, और दूसरा संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना क्या होती है 2, और उसके अलावा इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है। 3 क्वेश्चन तो सीधे वर्णमाला से आ गए हैं। 3 क्वेश्चन अभी मैंने वर्णमाला पर 2 वीडियो बनाए हैं हिंदी में, अपनी एसएस स्टडी पर जो हमारा चैनल है उस पर मैंने डाले हुए हैं, इनमें आपको सभी मिल जाएंगे। तो इसमें आपका 3 के 3 क्वेश्चन ये बहुत सरल है व्याकरण वाले क्वेश्चन में। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कारक से, एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने संधि से, एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने वर्तनी शुद्ध करने से, और ये क्वेश्चन आपके व्याकरण से हैं। तो व्याकरण में लगभग सारे क्वेश्चन ठीक करने लायक हैं, 6 के 6 क्वेश्चन। और शब्दकोश वाला जो 7 क्वेश्चन है उसमें उल्टा बांस बरेली बहुत सरल है। उसमें आपका एक क्वेश्चन जो तलब शब्द है इस ये थोड़ा बहुत आपके कठिनाई करेगा, और सोना शब्द का पर्यायवाची। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके यहाँ पर 18 नंबर आने चाहिए। मतलब अब मान लो 1,20,000 लोगों ने ये परीक्षा दी, तो सीधी सी बात है कि 5,000 लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसे हैं जो हमेशा कंपटीशन में बने रहते हैं, बाकी थोड़ा कम नीचे होते हैं। लेकिन 5,000 लोगों में से जो पढ़ने वाले हैं 18 तो उनका मिनिमम स्कोर होगा ही होगा इसमें, इतना आप मान करके चल लीजिए। उसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा पोर्शन आपका सामान्य अध्ययन का है, जो इसमें हमारा इतिहास है 6 नंबर का। इतिहास, भारत का इतिहास प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक सब पूछा गया है। भूगोल है 8 का, भूगोल 8 नंबर का है, और पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस है आपका 7 नंबर का। करंट करंट अफेयर से है 5 नंबर का। रीजनिंग है 5 नंबर की। कंप्यूटर है 4 नंबर का, और जो इकोनॉमी आर्थिकी वो करंट से रिलेटेड ही है, लेकिन हमने उसे आर्थिकी में ले लिया है, वो भी 5 नंबर की है, वो करंट से रिलेटेड है। तो जैसे हम मान के हैं कि भारत में वनस्पति तेल का विश्व में क्या उत्पादन और उपभोक्ता है, ये वैसे भूगोल का भी है, वर्तमान स्थिति माना है उस संदर्भ में। भारत में कपास, कृषि में कपास के बाद दूसरा कौन सा उद्योग है, ये भी हम इसी में मान सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला जो आया है खाद्य प्रसंस्करण में, ये भी इसी का क्वेश्चन मान सकते हैं। कोविड-19 महामारी में जो सबसे ज़्यादा
आपका किस क्षेत्र में बढ़त देखी गई, ये भी इसी से मान सकते हैं। तो इतिहास में जो 6 क्वेश्चन है, इनमें से 5 क्वेश्चन ठीक है, मतलब जो पढ़ने वाला छात्र होगा वो कर लेगा। एक तो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख वाला ठीक क्वेश्चन है, एक आहत के सिक्के वाला, प्राचीन जो हमारे भारतीय सिक्के हैं, एक कुका आंदोलन वाला, ये एक सरल क्वेश्चनों की उसमें है, एक यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, और एक हमारा आमिल नामक कर्मचारी, ये थोड़ा डेप्थ में पूछे। तो हम इतिहास में से 4 क्वेश्चन को तो अप्रोच में मानते हैं एक पढ़ने वाले के। भूगोल में जो 8 क्वेश्चन है, उन 8 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सरल से हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक तो जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछा है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। मॉनसून की उत्पत्ति, मॉनसून जिसने साधारण पढ़ा होगा वो भी इसको कर लेगा। फॉन नामक स्थानीय पवन, ये भी बहुत सरल है। निम्नलिखित में से बॉक्सेट निक्षेप क्षेत्रों में उड़ीसा में स्थित नहीं है, ये एक कठिन श्रेणी का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत स्थानीय नाम पूछ लिए हैं, इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? अगर इसमें देखा जाए तो थोड़ा बहुत रीजनिंग लगाई जा सकती है कि भूमध्य रेखा के आसपास कौन से देश हैं। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, तो उनकी जलवायु एक जैसी होगी, तो उसमें थोड़ा बहुत चिली को उसमें से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसे हम कठिन की श्रेणी में ले जा सकते हैं, कोरापुट और ये जो बॉक्साइट और ये वाला है 2 क्वेश्चन। और इसके अलावा बहुत अधिक कठिनाई वाले क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें भी हम ये मान के चल सकते हैं कि इसमें से 5 नंबर लाए जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस से इस बार जरूर थोड़ा बहुत कठिन पूछा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मैं देख रहा हूँ कि इस बार सीधे सीधे संविधान से नहीं बल्कि क्वेश्चन काफी फंसा करके पूछे गए, और 7 में से केवल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी अप्रोच में है, 3 क्वेश्चनों में काफी कठिनाई है। बाकी करंट अफेयर्स 5 है, 5 के 5 सरल करंट अफेयर्स है। जैसे अब नीरज चोपड़ा का खेल पूछ लिया है, बहुत ही आसान है ये। फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल पूछ लिया है, बहुत ही आसान है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पूछ लिए हैं, ये भी बहुत आसान है। उसके अलावा उत्तराखंड, ये जो निम्नलिखित में से सामाजिक उन्नति सूचकांक है, ये आपका बहुत कठिन भी नहीं कह सकते, बहुत सरल भी नहीं कह सकते, साधारण है, और कई जगह पर करंट अफेयर्स में ये पूछा जा रहा है। अटल वयो अभ्युदय योजना, ये आपका बहुत सरल की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसमें से 5 में से 5 लाए जा सकते हैं करंट अफेयर्स वाले में। रीजनिंग इस बार थोड़ा ठीक ठाक पूछी है, तो इसमें जो 5 क्वेश्चन है रीजनिंग में, तो इसमें से जो ठीक होगा, क्योंकि देखो कई बार रीजनिंग के मामले में जो सामाजिक विज्ञान वाले पोर्शन में बहुत शानदार करते हैं, सामाजिक अध्ययन वाले में, रीजनिंग में वो फंस जाते हैं। तो वो उसमें से मेरे हिसाब से वो इस वाले उसमें 3 कर सकते हैं, लेकिन जो रीजनिंग करने वाला है उसके लिए तो 5 के 5 आसान है, तो इसका एवरेज ले लेते हैं हम 4 नंबर। कंप्यूटर जो 4 नंबर का है, ये काफी महत्वपूर्ण पूछ लिया है, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा जो आपका करंट अफेयर से है, एल्गोरिदम, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, 3 क्वेश्चन भाषा से पूछ लिए हैं। बाकी एक क्वेश्चन है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो इन चारों में से 2 क्वेश्चन बहुत करने योग्य हैं, एक तो एल्गोरिदम वाला और एक हाई लेवल लैंग्वेज वाला। तो इसका एवरेज हम 2 मान करके चलते हैं, 4 में से 2। और आर्थिकी वाले जो 5 हैं, वो थोड़ा बहुत आपके पढ़ाई के साथ कॉमन सेंस पर आधारित हैं। तो इसमें जैसे इसमें वनस्पति तेल का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर का आयातक जो है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत रीजनिंग ये लगा सकते हैं कि भारत उपभोक्ता तो है ही, क्योंकि और आयातक भी है, तो इसमें से बहुत पीछे तो नहीं है। उपभोक्ता तो हम वैसे भी लगा सकते हैं कि जो बड़ा देश है तो उपभोग में तो ज्यादा कर ही रहा होगा, तो दूसरे से नीचे जाने की तो जरूरत है नहीं, और पहले में 1 नंबर है नहीं, तो कोई भी कॉमन सेंस से करने वाला इस क्वेश्चन को कर सकता है। इसके अलावा कोविड-19 में सबको पता है कि कृषि क्षेत्र में ही ज्यादा वृद्धि हुई होगी, और चीजें तो सारी ठप थी, और सेवा क्षेत्र पूरा बंद हो गया था, और उसके अलावा उद्योग बंद हो गए थे, तो सीधी सी बात है उसी में। तो इसमें से 5 में से हम
3 का एवरेज फिर भी ले लेते हैं। तो इसमें जो अच्छे ठीक ठाक लोग हैं, 5 दूना 10, 4 14, 18, 4 22 और 2 24, 3 27, तो इसमें हम 27 का एवरेज ले लेते हैं, यानी कि 30 के लगभग। और जो उत्तराखंड का 40 है, उत्तराखंड के 40 में इस बार उत्तराखंड के इतिहास से ठीक ठाक क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने। तो इसमें से जैसे दर्रा पूछा है, दारमा तथा ब्यास घाटी, बहुत आसान क्वेश्चन है। मोजोट्रोपिस पेलेटा, पटुआ, इसके लिए पूछा है। नीलगिरी, अगर उत्तराखंड में पूछ रहा है तो नीलगिरी स्थानिक क्यों होगा, कॉमन सेंस की बात है। और हाईलाइट ही इसलिए हुआ है कि IUCN की रेड डाटा सूची में आ गया है। और उत्तराखंड में या किसी भी क्षेत्र में वनों को नुकसान किस लिए हो रहा है, या तो कटान से हो रहा है, या आवाज से हो रहा है, या वन अग्नि से हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसमें 2 और 3 होंगे, कोई भी करने वाला कर लेगा। ये उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये थोड़ा कठिन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कठिन की श्रेणी में। हिमालयन मसाल उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपके कठिन, सरल और कठिन के बीच रख सकते हैं इसको। निम्नलिखित 2 हो गए। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई, बहुत सरल क्वेश्चन है। कोटेश्वर गुफा, बहुत सरल क्वेश्चन है। जन धूनागिरी पर्वत कहाँ स्थित है, बहुत सरल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें मिलम गंगोत्री के उत्तर में, ये बहुत सरल है। कौन सा कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे, इसे हम थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि 2 इंद्रलाल पांडे और दर्शनलाल पांडे 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं जो थोड़ा बहुत कम सुने जाते हैं उत्तराखंड के इतिहास में जब भी हम पढ़ते हैं, इस वजह से। बाकी 2 नाम तो सबको पता है, तो ये तो होंगे होंगे। नंदा देवी, 3 क्वेश्चन हम ले लेते हैं अभी तक के। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में को किस वर्ष यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, ये बहुत सरल है। तरल दूरबीन, ये बहुत सरल है। ई डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत सरल है, बहुत ही फेमस हुआ था ये। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक, ये करंट में है लेकिन ये काफी कंफ्यूजिंग है। तो 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में राजस्व का प्रमुख स्रोत, बहुत सरल है। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है, बहुत सरल है। रोज युवाओं को रोजगार की प्रदान करने के लिए पोर्टल, बहुत सरल है। कौन सा परमार शासक 52 गढ़ियों में का संगठक था, यानी कि उसका समामेलन किया किसने, सरल है। मुगल नरेश ने बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि दी थी, ये बहुत सरल है। गढ़वाली सैनिकों के पेशावर कांड की पैरवी, बहुत सरल है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कुमाऊं परिषद, हिमालयन संघ, अल्मोड़ा कांग्रेस, गढ़वाल जागृति संस्था, बहुत सरल है। मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है, बहुत सरल है। लाखा मंडल की शैली, ये भी सरल है। वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता, बहुत सरल है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा रामगंगा की सहायक नहीं है, मैं अपने उसमें भी बता चुका हूं कि इसने रामगंगा स्पष्ट नहीं किया, पूर्वी रामगंगा या पश्चिमी रामगंगा, लेकिन हम इसमें इसे पश्चिमी रामगंगा मानेंगे क्योंकि खोह, कोसी और गंगन उसी की है, बाकी लिस्सर आपके धौलीगंगा की है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वायु स्वच्छ वायु योजना उत्तराखंड के कितने शहर शामिल किए गए हैं, ये भी सरल है। कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, ये भी बहुत सरल है। देहरादून गोरखा अधिपत्य के समय गुरु रामराय के दरबार के महंत कौन थे, कठिन है ये काफी कठिन क्वेश्चन है, डेप्थ में पूछ लिया है। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा, 4 हो गए जो बहुत कठिन की श्रेणी में है। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी, तो 22, ये बहुत सरल है। विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, काफी सरल है। उत्तराखंड निर्माण में पुनर्गठन अधिनियम, बहुत सरल है। गैरसैंण को राजधानी को अस्वीकार किया था, बहुत सरल है। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए आरक्षण, बहुत सरल है। उत्तराखंड गौरव सम्मान, ये भी सरल है। निम्नलिखित मेलों में से 5 अगस्त 2022 को, ये करंट का है तो इसे हम बहुत सरल की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं। खगमारा किला, बहुत सरल है। किस पवार शासक ने सुलेमान सिकों को शरण दी थी, ये काफी सरल है। चंद्रराज काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज क्या था, कठिन है। निम्नलिखित में से गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया, ये भी सरल है। कुल मिलाकर के इसमें से 5 क्वेश्चन बहुत कठिन है जिन्हें हम कठिन की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन पढ़ने वाले छात्र के लिए 35 पूरे अप्रोच में है। अगर वो इसमें से 32 भी करता है तो हम देखें कि 18 और 32, इस वाले पोर्शन में 32 लाए जा सकते हैं। तो हम तीनों के योग देखें, 18 + 32 + 27,
तो ये हमारा बैठता है 18 और 32, 50 और 27, 77। तो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 80 के इर्द गिर्द जाएंगे। तो हमारी जो मेरिट है तो ये 77 से लेकर के यानी कि 77 से लेकर के 80, मतलब 75 से अगर हम अनुमानित कहें तो 80 के बीच कहीं होगी। 80 से ऊपर भी नहीं जाएगी मेरिट की कट ऑफ, 82 चली गई, 81 चली गई, वो भी नहीं होगा। और 75 से नीचे किसी भी हालत में इसमें मेरिट नहीं जाएगी। तो हो सकता है कि 77 जाए, 80 जाए, या 79 जाए, 78 जाए, लेकिन मेरिट इतनी होगी क्योंकि उत्तराखंड और हिंदी वाला पोर्शन काफी सरल है। आप इसे देख चुके हो कि 60 में से इसमें ही 50 आराम से किए जा सकते हैं जो भी पढ़ने वाला छात्र है। तो उत्तराखंड में जो ये पेपर है इसकी एक्सपेक्टेड मेरिट नियरेस्ट 80 रहेगी, मतलब 2-3 नंबर नीचे जा सकती है लेकिन उससे नीचे मेरिट नहीं जाएगी। मतलब 75 से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं जाएंगी। तो 75 प्लस हैं तभी जाकर के इसमें हम आश्वस्त हो सकते हैं कि इसमें हमारा नंबर आ सकता है। 75 से नीचे नहीं रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें सीटों की संख्या ठीक ठाक है, जिलों में अलग अलग मेरिटें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हर जिले में प्रत्येक आपके स्टूडेंट को ये सोच लेना चाहिए कि 75 नंबर तो होने ही चाहिए, कम से कम 75, तब आप जिले में, अब किसी में देखो एक ही सीट है मान लो जिले में किसी वर्ग की, और वो एक ही सीट में कोई 82 नंबर वाला लड़का बैठा हुआ है तो फिर 80 वाले का भी नहीं आएगा। लेकिन ये एवरेज है कि 80 के आसपास, यानी कि 75 से ज्यादा और 80 के आसपास नंबर है तो जनरल कैंडिडेट भी फाइट में रहेगा। बाकी महिलाओं की 3-4 नंबर नीचे, और जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं उनकी 3-4 नंबर, महिला और शेड्यूल कास्ट लगभग लगभग साथ ही रहेगी, थोड़ा शेड्यूल कास्ट की 1-2 नंबर ऊपर रहेगी। और उसके अलावा जो एसटी हैं वो भी लगभग लगभग उतने में ही रहेंगे। ओबीसी, एससी से, शेड्यूल कास्ट से थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर हो सकती है मेरिट, बाकी यही रहेगा। लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि 75 से 80 नंबर इसमें लाने बहुत जरूरी है। अगर 80 है, 80 प्लस है, तो आप आश्वस्त रहें कि आपका किसी भी जिले में हो जाएगा। बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि एक ही सीट है जिले में किसी चीज़ की और उसमें 82 वाला बैठ गया हो, तो फिर तो चीज़ें बात अलग हो जाती है। अन्यथा 80 नंबर इसके लिए अच्छा स्कोर है, 80 नंबर का। और 75 से नीचे तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि पेपर में बहुत स्कोप है नंबर लाने का। कोई भी छात्र उठाएगा तो वो देखेगा कि 15-16 क्वेश्चन ही ऐसे बैठ रहे हैं जो बहुत कठिन की श्रेणी में, अन्यथा कठिन की श्रेणी में इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही बैलेंस पेपर बना रखा है, शानदार पेपर बना रखा है, क्योंकि देखिए हर जगह बैलेंस है। इतिहास 6 का पूछा है, भूगोल 8 का पूछा है, पॉलिटिकल 7 का, करंट अफेयर्स 5 का, रीजनिंग 5 की, कंप्यूटर, सब कुछ शामिल करा है। बस विज्ञान छोड़ दिया है इस बार। लेकिन आपका जो 5 तारीख को इन्होंने डेट दी है कनिष्क सहायक की, उसके सिलेबस में विज्ञान भी है। तो अगले बार 15 नंबर का कंप्यूटर और विज्ञान होगा। तो 10 नंबर आप सोच लीजिए कि वो इन्हीं में से एक एक 2-2 नंबर की कटौती करके विज्ञान देने वाला है। तो उसे थोड़ा बहुत आप विज्ञान में फोकस करना शुरू कर दीजिए आज से ही। जो आपका रिवीजन वगैरह है उसमें विज्ञान में थोड़ा बहुत आप जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनमें से आप एक एक 2-2 नंबर सब में से घटेंगे अगले पेपर में। ठीक है, तो आप 80 प्लस हैं तो समझ लीजिए कि आपका होना ही है। बाकी 75 प्लस से ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि 75 से 80 के बीच में कहीं पर मेरिट जाएगी, जो हमारा अनुमान है, जो पूरा आकलन किया है उसके आधार पर। चलो।